माय गॉड। क्या कर रहे हो डैन? क्या कर रहा हूँ? तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो, मतलब हद से ज्यादा खूबसूरत। ये बात तो तुम रानी को भी कहते होगे ना, मतलब रुबीना को। यार ये रानी रुबीना है जो भी है, चेप है। और तुम्हारी बीवी शबनम कौन 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 शबनम? कौन शबनम? अच्छा तुमने ताजमहल देखा है, वो जो आगरा में है? कम से कम 4 बार देख चुके हैं हम। वो शाहजहां ने सिर्फ मुमताज के लिए बनवाया था, हमारी मुमताज सिर्फ तुम। तो ये कौन था सरिता जिससे तनवीर तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को छुपाना चाहता था? हमें नहीं मालूम, बस डोरबेल बजी। चलो चलो निकलो निकलो, बात में बताता हूँ, अभी तुम निकलो। चलो हरी अप। अरे शूट। हाँ भाई लो जल्दी आओ, इधर इधर इधर। चलो चलो जल्दी चलो, चल चल चल। बाहर निकल रहे थे तो डोरबेल कंटिन्यूअसली बज रही थी। कितने बजे निकली तुम वहां से? 10:30 के आसपास। तो 9:30 से 10:30 तक तुम अकेली तनवीर के साथ थी उसके घर में। इस दरमियान कोई कॉल आया था तनवीर को? कॉल तो आया था लेकिन मालूम नहीं किसका था। मुमताज, यार ये लेना पड़ेगा। सर वो बाहर हॉल में बात कर रहा था फोन पर। जब बेल बजी तो वो एक के बाद एक बज रही थी या फिर रुक रुक कर बज रही थी? डोरबेल तो कंटिन्यूअस बज रही थी। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दरवाजे पर कुछ शबनम थी? ऐसा कैसे हो सकता है? तनवीर ने हमसे खुद कहा था कि शबनम उसका अतीत है और वो मुंबई में रहती है। अभी तो शबनम का फोन स्विच ऑफ है। फ्लाइट में होगी। वैसे मुझे लग रहा है कि 4 अप्रैल की रात को 10:30 बजे शबनम आई होगी तनवीर से मिलने। ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। शबनम के कॉल रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशन ऑन द टेबल। सर, ये अपूर्वा नागदेव उर्फ हसीना ट्रेस हो गई है। जैसलमेर के किसी होटल ग्रुप में जॉब कर रही है। और एक अजीब बात है सर, 4 और 5 अप्रैल को वो यहाँ लखनऊ में ही थी। तो क्या इस अपूर्वा के लिए तनवीर ने दरवाजा खोला था उस रात 10:30 बजे? ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। मुझे तनवीर के मर्डर का कारण पर्सनल ज्यादा लग रहा है, प्रोफेशनल नहीं। इतनी सारी लड़कियों के साथ चक्कर, सबको एक अलग नाम। सर इस अपूर्वा का क्या करें? डायरेक्ट फ़ोन पे बात करें या सीधा जैसलमेर जाए? शादी से उठाना पड़े। अभिषेक तुम जैसलमेर के लिए निकलो, मैं यहाँ शबनम का वेट करता हूँ। सर, The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. शबनम पहुंच गई? नहीं सर, कल शाम की फ्लाइट से आने वाली थी, अभी तक नहीं आई है। फोन अब भी स्विच ऑफ है। हमारे पास क्यों नहीं आई? कहीं हमसे बचकर भाग तो नहीं गई? मुझे भी ऐसे ही लगता है सर। मुंबई पर धावा बोलने का टाइम आ गया है सर। वाह सरिता, अर्जुन के साथ मिलकर तुम हमें फंसा रही हो। ये बात तो हमें तुमसे पूछनी चाहिए रानी। पता नहीं क्यों हमें लगता है कि 4 तारीख की रात को जब 10:30 बजे तनवीर के घर की बेल बजी थी तो वो तुमने बजाई थी। ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। और पता हमें क्या लगता है, उस रात तुम उस घर से निकली ही नहीं। और दरवाजे पे जो घंटी बज रही थी वो किसने बजाई थी? अर्जुन ने। हे हाय। और पता है हमें क्या लगता है, तुमने और अर्जुन ने मिलकर ये सारा कांड किया है। और अब कहानी पे कहानी बुनते जा रही हो। अगर मेरी बात एक बुनी हुई कहानी लग रही है ना तो छोटी साबित करो, साबित करो ना।
सर ये अर्जुन शर्मा और मैनेजर जयवंत काफ़ी मिल रहे हैं आजकल। सुना है जयवंत जान लगा कर प्रमोट कर रहा है अर्जुन को। मतलब तुझे लगता है कि ये कत्ल किसी प्रोफेशनल कारण से हुआ? पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगियों के बीच की लकीर अक्सर धुंधली होती है। मुझे लगता है कि बिजनेस राइवलरी और पर्सनल राइवलरी मिक्स हो गए। एंगल्स की कमी, कत्ल के मकसद की कमी, पर फिजिकल एविडेंस अब तक ना के बराबर। सर सभी संदिग्धों को अब आरोपी समझकर तोड़ते हैं। कोई ना कोई तो जरूर टूटेगा, उगलकर या उबलकर। सच सामने आएगा सर। पर सच तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना था, पर वो सफर कितना लंबा होगा इसका कोई अंदाजा नहीं था। दुश्मनी पर्सनल थी या कोई प्रोफेशनल रंजिश थी, जो भी था, कातिल बहुत गुस्से में था। ऐसे ऐसे वार, वो भी इतने गहरे, एक गहरी चोट का अंदेशा दे रहे थे। तनवीर की रंगीन जिंदगी के कई पन्ने अभी हमने पलटकर देखे तक नहीं थे, और इन सारे पन्नों में एक रहस्यमय अध्याय था जो हमारे हाथ लगने वाला था। हमने इस केस के असली मकसद को कैसे पहचाना, असली मुजरिम को कैसे धर लिया, ये हम कल बयां करेंगे। Check, 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 1, 2, check. What's up? Digital की तरफ से You lucky people, पेश है आपकी कीमत में the one and only तनवीर अंसारी, aka DJ Tan. लखनऊ का सबसे बड़ा, सबसे हैपनिंग कॉन्सर्ट होने जा रहा है इस शनिवार 7 अप्रैल को। एसके ग्राउंड्स को रॉक करने वाले हैं डीजे टैन। सालों की होर्डिंग्स देखी, कितनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। बुकिंग्स भी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। साले किल कर रहे हैं, किल। करें तो क्या करें, हमने अपनी टिकट की प्राइस भी 20% कम कर दी है, लेकिन पब्लिक को तनवीर चाहिए, केवल तनवीर। क्रेज तो साला उस डीजे टैन का है। टिकट का रेट काटने से अपना क्रेज बढ़ेगा। मियाँ कुछ और काटना पड़ेगा, कुछ और। अमा सर जी आप समझ नहीं रहे, हम बता रहे हैं। सुनिए, आपको चाहिए डीजे टैन, दिलवाना हमारा काम। बस आप 5 लाख तैयार रखिएगा और फिर आराम से रिलैक्स होकर मजे लीजिएगा। ऐसी रंगबाजी दिखाएंगे, ऐसी रंगबाजी दिखाएंगे डीजे टैन कि आपके रिश्तेदारों के होश फाख्ता हो जाएंगे। बस आप बुकिंग अभी करवा लीजिए। वो क्या है ना, मई के महीने में सिर्फ 2 ही डेट्स हैं हमारे पास। हेलो तनवीर, यार 10 बार फोन कर चुके हैं हम, अब उठा रहे हो? क्या हो क्या रहा है भाई? ये जीतू मेरी जान, आराम से यार, तहजीब से। तुम लखनऊ में हो, तुम्हारी भाभी को खाना खिला रहे हैं। यार तनवीर कंफर्म बताओ, हमारी शादी में शो करोगे ना? क्या डेट बताई थी तुमने? यार तुम फिर भूल गए। 14 अप्रैल को है हमारी शादी, तुमने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। अरे यार जीतू, ये डेट शेट हमको याद नहीं रहती हैं यार। और वैसे आज क्या डेट है? आज 1 अप्रैल है मेरे भाई। 10 मार्च से हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अम्मा यार, जुबान दी है हमने तुमको। हमारी खुद की शादी भी हो रही होगी ना, तो छोड़कर तुम्हारी शादी में आएंगे, समझे? तनवीर मुकर नहीं जाओगे ना? इज्जत का सवाल है। अम्मा यार, नहीं लुटने देंगे तुम्हारी इज्जत। कल फोन करके कंफर्म कर दे हम तुमको। अल्लाह, नासिर मेरी बेगमों का ध्यान नहीं रख रहा है। नासिर, कमीने नासिर। जीतू भाई, तनवीर भाई फोन कैसे उठाएंगे? शेड्यूल इतना टाइट जा रहा है कि। देख नासिर, 2 दिन पहले तनवीर ने बोला था कल कंफर्म करूंगा। भाई भूल गए होंगे, दिमाग से निकल गया होगा। अरे 7 तारीख के कंसर्ट की तैयारी चल रही है, पता है ना? पर हमारी शादी तो 14 अप्रैल को है ना, उसको भी मालूम है। इतना भी क्या बिजी है जो एक बार फोन उठाकर कंफर्म नहीं बता सकता? देखो नासिर, तनवीर अगर हमारी शादी में परफॉर्म करेगा ना, हमारी शादी हिट हो जाएगी यार, समझा करो। अबे जीतू, शादी में टिकट बांटेगा तूने? तुम टिकट की क्या बात कर रहे हो हमारे साथ? हा? हम और तनवीर साथ में बचपन से पढ़े हैं, लंगोटी आए हम। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं। जावेद भाई, ये जीतू तो भूत की तरह पीछे पड़ गया है, कैसे टालें? अमर टालने से थोड़ा ही टलेगा ये।
एक काम कर, जो भी है सामने से मुंह पे बोल दे, वरना ये जीतू तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तनवीर का भी दिमाग चाटता रहेगा। हाँ जीतू भाई बोलो ना। नासिर, ये तनवीर क्या लखनऊ के बाहर गया कहीं? नहीं तो क्यों? कल भी उसके घर गए थे, आज भी गए थे, बेल पे बेल बजाई, दरवाजा नहीं खोल रहा, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। यार जीतू भाई, उन्होंने अंदर से देख लिया वो दरवाजे पे आपको। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? आप ऐसा क्यों कर रहे हो जीतू भाई? फ्री में शो करा रहे हो यार। आपको पता है 2 घंटे का 5 लाख लेते हैं तनवीर भाई। अरे डीजे 10 कोई छोटी चीज थोड़ी है। ए नासिर, इसको ये पहला सीडी प्लेयर किसने खरीद के दिया था? हाँ, उसके पहले स्पीकर्स किसने दिलवाए थे? तुम और जावेद सब भूल गए क्या? अरे कुछ नहीं भूले, हमें सब याद है। लेकिन तनवीर भाई वो तनवीर नहीं रहे ना जिनके साथ आप बड़े हुए हो। डीजे 10 बन चुके हैं यार। मगर उसने मेरे लिए फ्री शो करने का वादा किया था मेरी शादी में। यार फ्री में शो करेंगे तो मार्केट गिरेगा, कुछ तो सोचो जीतू भाई। अरे शादी में भी 10 लाख के नीचे रेट नहीं है उनका, और आप फ्री में शो करने की बात कर रहे हो। जावेद भाई क्या करूं, लगता है पी पाकर आउट हो गए होंगे तनवीर भाई। हमारा तो रहने देना, बाद में चले जा। नहीं जावेद भाई, मछलियों को खाना देना है और सारे टैंक भी साफ करने, वरना बहुत डांट पड़ जाएगी हमें। हाँ तो ठीक है ना, दूसरी चाबी से खोल ले और मछलियों का काम खत्म करके जल्दी से वहां से निकल ले। तनवीर भाई, हम सबसे बड़े भाई जावेद, फिर तनवीर और सबसे छोटा नासिर। तनवीर अकेला रहता था यहाँ? जी सर, हम और नासिर अलग रहते हैं सर। यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस होती थी, ऑफिस की लेक्सी टावर्स में, जिसको मैनेजर जयवंत अग्रवाल संभालता। सर, डस्टबिन में इस्तेमाल किया हुआ कॉन्डम मिला है, बाकी और कुछ नहीं मिला। सेलफोन भी नहीं मिला। तनवीर भाई के पास तो 3 सेलफोन्स थे, पर घर में तो एक भी नहीं है। रूम का कबर्ड भी खुला हुआ है, देखकर बता सकते हो क्या क्या गायब है? सर, दरअसल हमें नहीं मालूम कि तनवीर कबर्ड में क्या रखता था और क्या नहीं रखता था। लेकर तुम अंदर आए थे? आखिरी बार तनवीर से कब मिले थे तुम लोग? कल सुबह सर, जब हम मछलियों का टैंक साफ करने आए थे, उनके लिए खाना भी लेके आए थे। डस्टबिन में एक यूज कॉन्डोम मिला है। तनवीर की गर्लफ्रेंड कौन थी? हमें तनवीर की किसी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ मालूम नहीं है सर। कातिल ने बड़े आराम से तबीयत से मर्डर किया है सर, फिर बाथरूम में हाथ धोकर यहाँ से निकला है। अगर कोई आया भी था तो इसके बारे में तनवीर का मैनेजर जयवंत आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। 7 तारीख को तनवीर का बहुत बड़ा शो होने वाला था। अब तो खैर लगभग सारी टिकट्स बिक चुकी हैं। कैंसिलेशन में बहुत मुश्किल होने वाली है। मुश्किल कातिल को पकड़ने में होने वाली है जयवंत। तनवीर से कोई मिलने आया था, जरूर कोई जान पहचान कर रहा होगा। फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं है घर के मेन डोर। तुम्हारी आखिरी बार कब बात हुई थी तनवीर से? कल शाम को लगभग 7 बजे। वो प्रैक्टिस में था, हमने उसे बुकिंग अपडेट्स देने के लिए फ़ोन किया था। तनवीर की गर्लफ्रेंड कौन थी? सर जी, काम संभालते थे हम तनवीर का, पर्सनल मैनेजर नहीं थे। आप उसके भाइयों से पूछिए ना। वो कह रहे हैं तुमसे पूछे। देखो जयवंत, ये काम किसी एक आदमी का नहीं, कई घाव किए गए हैं अलग अलग किस्म के। जरूर जान पहचान वाले लोगों, पूरी तैयारी के साथ आए थे मर्डर करने के लिए। कोई गहरी दुश्मनी निकाली गई है? तनवीर इतना पॉपुलर डीजे था। 4 अप्रैल 11 से 12 के बीच। इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
तुम्हारे दिमाग में चाहे जो चल रहा हो, पर तुम्हारे चेहरे और जुबान पे कुछ भी नहीं आना चाहिए। तनवीर के ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल का लेवल बहुत ज़्यादा था। ऐसा कौन हो सकता है जिसके साथ बैठकर उसने शराब पी हो? आप लोग अभी तक हमें बता नहीं पाए कि घर से क्या क्या लूटा